Hello students, this is Vipasha Gar. हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट का लेक्चर है कोड 402। आर्टिस्ट चल रही है हमारी मैरी के साथ। इसमें नेक्स्ट हेडिंग है आपका रिलेशनशिप विद देगा। देगा के साथ इनका रिलेशनशिप, ठीक है। कैसाट और देगा के बीच लंबे समय तक सहयोग रहा। दोनों के बीच लंबे समय तक सहयोग रहा था, ये एक साथ रहे थे। दोनों चित्रकारों के पास स्टूडियो एक साथ थे, स्टूडियो भी इनके एक साथ थे। उनके पास बहुत कुछ था। उन्होंने कला और साहित्य में समान स्वाद साझा किया, मतलब कला में भी और साहित्य में भी इन्होंने समान स्वाद साझा किया था। समृद्ध पृष्ठभूमि से आए, इटली में चित्रकला का अध्ययन किया था। समृद्ध पृष्ठभूमि से आए थे ये, अच्छे बैकग्राउंड था इनका, और इटली में चित्रकला का इन्होंने अध्ययन किया था। और दोनों स्वतंत्र थे, फ्री थे दोनों, कभी शादी नहीं कर रहे थे, मतलब शादी नहीं की थी इन्होंने। देगा ने कैसाट को पेस्टल और उत्कीर्ण के लिए पेश किया, मतलब पेस्टल कलर्स और उत्कीर्ण वो ग्रेविंग होती है जो, उसके लिए पेश किया था, जिसमें कैसाट ने जल्दी से महारत हासिल कर ली, ठीक है। कैसाट ने इसमें महारत हासिल कर ली थी। जबकि उनके भाग के लिए कैसाट ने देगास को अपने चित्रों को बेचने और अमेरिका में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने में मदद की। मतलब कैसाट ने जल्दी से महारत हासिल कर ली और उनके भाग के लिए कैसाट ने देगास को अपने चित्रों को बेचने और अमेरिका में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने में मदद की। कैसाट और देगा ने 1869 से 80 के पतन और सर्दियों में एक साथ मिलकर काम किया था। जब कैसाट अपनी प्रिंट मेकिंग तकनीक में महारत हासिल कर रहे थे, ठीक है, 1869 से 80 के पतन में और सर्दियों में एक साथ मिलकर इन्होंने काम किया था, जब कैसाट अपनी प्रिंट मेकिंग तकनीक में महारत हासिल कर रहे थे। देगा के पास एक छोटे प्रिंटिंग प्रेस का मालिक था और दिन में उसने अपने उपकरणों और प्रेस का उपयोग करके अपने स्टूडियो में काम किया, जबकि शाम को उसने अगले दिन नक्काशी प्लेट के लिए अध्ययन किया, ठीक है। तो दिन में उसने अपने उपकरण और वो प्रेस का उपयोग करता था, अपने स्टूडियो में करती थी, जब शाम को अगले दिन उन्होंने नक्काशी प्लेट के लिए अध्ययन भी किया था। हालांकि अप्रैल 1880 में देगा अचानक उस प्रिंट पत्रिका से हट गए जिस पर वे सहयोग कर रहे थे। नेक्स्ट है लेटर लाइफ, बाद की लाइफ। कैसाट की प्रतिष्ठा माँ और बच्चे के विषय पर कड़ाई से खींची गई और कोमलता से चित्रित चित्रों और प्रिंटों की एक विस्तृत श्रृंखला पर आधारित है। मतलब प्रतिष्ठा माँ और बच्चे के विषय पर है इनकी, जो इनकी श्रृंखला है चित्रों की, प्रिंटों की, वो माँ और बच्चे पर है। 1900 के बाद उन्होंने माँ और बच्चे के विषयों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया। 1900 के बाद इन्होंने माँ और बच्चे के विषय पर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया। 1890 का दशक कैसाट का सबसे व्यस्त और सबसे रचनात्मक अवधि था, ठीक है। 1890 का दशक कैसाट का सबसे व्यस्त और बिजी और रचनात्मक अवधि था। वह काफ़ी परिपक्व हो गई। वह युवा अमेरिकी कलाकारों के लिए एक आदर्श बन गई, जिन्होंने उनसे सलाह ली। मतलब जो युवा अमेरिकी कलाकार थे उनके लिए वो आदर्श बन गई थी, जिन्होंने उनसे सलाह ली थी। इनमें लूसी ए बेकन भी थी, जिन्हें कैसाट ने कैमिली पिसारो से मिलवाया था। तो इनमें लूसी ए बेकन भी थी, जिन्हें कैसाट ने कैमिली पिसारो से मिलवाया था। हालांकि प्रभाववादी समूह को भंग कर दिया गया था, जो प्रभाववादी समूह थे उनको भंग कर दिया गया था। कैसाट का अभी भी कुछ सदस्यों के साथ संपर्क था, जिनमें रेनॉर, मोनेट और इसराइल शामिल थे। 1981 में उन्होंने पेरिस में दिखाए गए जापानी आचार्यों द्वारा प्रेरित वुमेन बाथिंग और द कॉइल फ्लोर सहित अत्यधिक मूल रंगीन ड्राई पॉइंट और एक्वा टिंट प्रिंट की एक श्रृंखला प्रदर्शित की। 1891 में पेरिस में दिखाए गए थे इनके जापानी आचार्य द्वारा प्रेरित वुमेन बाथिंग और द
कोई फ्लॉ। सही। तो इनके जो मूल रंगीन ड्राई पॉइंट थे और एक्वाटिंट प्रिंट थे, ये इनकी श्रृंखला इन्होंने प्रदर्शित की थी। और ड्राई पॉइंट और एक्वाटिंट प्रिंट आपने पढ़ा होगा, आपके सिलेबस में था ये, इनके बारे में। कसाट जापानी डिज़ाइन की सादगी और स्पष्टता और रंग के ब्लॉक के कुशल उपयोग के लिए आकर्षित किया गया था। अपनी व्याख्या में उन्होंने मुख्य रूप से हल्के नाजुक पेस्टल रंगों का इस्तेमाल किया। मतलब इन्होंने मुख्य रूप से हल्के और नाजुक पेस्टल रंगों का इस्तेमाल किया था, और काले का। इम्प्रेशनियों के बीच निषिद्ध रंग, इनसे इन्होंने परहेज़ किया। इसके अलावा 1891 में शिकागो के व्यवसायी बार्था पार्मर ने 1893 में आयोजित होने वाले विश्व के कोलंबियाई प्रदर्शनी के लिए महिला भवन के लिए मॉडर्न वुमेन के बारे में 12x98 भित्ति चित्र बनाने के लिए कैसाट से संपर्क किया। मतलब जो 1893 में आयोजित हुई थी जो प्रदर्शनी, कोलंबिया प्रदर्शनी, वहाँ पे महिला भवन के मॉडर्न वुमेन के बारे में इन्होंने भित्ति चित्र बनाने के लिए कैसाट से संपर्क किया था। कैसाट ने अगले 2 वर्षों में इस परियोजना को पूरा किया। कला में उनके योगदान के लिए फ्रांस ने उन्हें 1904 में लेगियन डी ऑनर से सम्मानित किया। हालांकि अमेरिकी कलेक्टरों को सलाह देने में उनकी कला की मान्यता संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिक धीरे धीरे आई। यहाँ तक कि अमेरिका में उसके परिवार के सदस्यों के बीच उसे बहुत पहचान मिली। जो उनके परिवार के सदस्य के बीच थे उसमें उन्हें कम पहचान मिली थी, और वह अपने प्रसिद्ध भाई से पूरी तरह से मिली हुई थी। लेगेसी विरासत। मैरी कैसाट ने नई कनाडाई महिला कलाकारों को प्रेरित किया जो बीवर हॉल समूह की सदस्य थी। जो मैरी कैसाट थी उन्होंने कनाडाई महिला कलाकारों को प्रेरित किया जो बीवर हॉल समूह की सदस्य थी। 1966 में कैसाट की पेंटिंग द बोटिंग पार्टी को अमेरिकी डाक टिकट पर पुनः पेश किया गया था। 1966 में कैसाट की पेंटिंग द बोटिंग पार्टी अमेरिकी डाक टिकट पर इन्हें पेश किया गया था। बाद में उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस द्वारा 23% ग्रेट अमेरिकन सीरीज़ के डाक टिकट के साथ साथ सम्मानित भी किया गया। 1973 में कैसाट को राष्ट्रीय महिला हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, और 203 में इनकी 4 पेंटिंग यंग ब्रदर, चिल्ड्रन प्लेइंग द बीच ऑन ए ब्लेंस और चाइल्ड इन ए स्ट्रॉ हैट, ठीक है, ये 3 मुद्दों पर पुनः प्रस्तुति की गई। इनमें इनके ईयर भी हैं। द यंग मदर है 1888, चिल्ड्रन प्लेइंग द बीच 1884, और ये 1878-79 के बीच में। स्ट्रॉ हैट 1886 इनकी पेंटिंग की टाइमिंग है। 22 मई 2009 को उन्हें उनके जन्मदिन की मान्यता में गूगल डूडल द्वारा सम्मानित किया गया था। कैसाट की पेंटिंग 4 मिलियन में बेची गई। इसकी कीमत है 1996 में क्रिस्टीज न्यूयॉर्क में इन बॉक्स के लिए निर्धारित की गई थी। पेरिस के मतलब इनकी पेंटिंग की कीमत बताई है। तो न्यूयॉर्क में जो पेंटिंग लगी थी वहाँ पे उसमें इनकी कीमत इतनी रखी गई थी 4 मिलियन, ठीक है, 1996 में। पेरिस के 12वें अखाड़े में एक सार्वजनिक उद्यान का नाम उनकी स्मृति में जॉर्डिन मैरी कैसाट रखा गया है। यानी जो पेरिस का जो 12वां अखाड़ा हुआ था उसमें जो सार्वजनिक उद्यान था उनकी स्मृति में जॉर्डिन मैरी कैसाट रखा गया है, ठीक है। ये लेगेसी विरासत में है, और इनके 2 टॉपिक रह गए हैं बस, बाकी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो में इतना ही है, आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।